रही है, जहां क्षेत्रीय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री ने आज नेशनल हाईवे 346 का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि चंदेरी से मेहलुआ चौराहा तक बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन के बाद मुगवलिया विधायक विजेंद्र सिंह यादव और कलेक्टर साकेत मालवीय ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 जो चंदेरी से मेहलुआ चौराहा तक बन रहा है, 262 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस सड़क की हालत निर्माण पूर्ण से पहले ही खराब हो गई है। जगह जगह डामर और गिट्टी उखड़ रही है। बारिश के कारण पुलियों के पास बड़े बड़े कटाव हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि पुलियों में छोटे पाइप डाले गए हैं, जिससे पानी की निकासी ठीक से नहीं हो रही है और खेतों व घरों में जलभराव की स्थिति बन रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन पर मुंगावली विधायक विजेंद्र सिंह यादव और कलेक्टर साकेत मालवीय ने चंदेरी से ग्राम घाट मुमरिया तक सड़क का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क के कई हिस्सों में डामर की पहली परत उखड़ी मिली, तो वही सीसी रोड से रेत निकलती नजर आई। इस पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। पुलिया निर्माण में भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या निजात मिल सके। कलेक्टर साकेत मालवीय ने संबंधित विभाग NHPWD और निर्माण एजेंसी को तत्काल गड्ढे भरने और सड़क को आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तकनीकी टीम को गुणवत्ता परीक्षण के कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। विधायक विजेंद्र सिंह यादव ने साफ कहा है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग और घटिया निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की जा चुकी है। यदि सुधार नहीं हुआ तो मामला उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। अब देखना होगा कि करोड़ों की लागत से बन रही यह सड़क की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। तो जिला अशोकनगर की सीमा में जो इसका स्ट्रेच है, उसका चंदेरी से प्रारंभ करके इसको यहाँ पर ये घाट बमोरी जो जगह है, यहाँ तक के स्ट्रेच का इसका अवलोकन किया गया है। तो जो मुख्य बिंदु उसमें नज़र आए हैं, तो अभी चूँकि निर्माण कार्य प्रगतिरत है और काम अभी होना शेष है, लेकिन मुख्य जो बिंदु आए हैं कि एक तो कुछ पुलियों की रीडिज़ाइन के इशूज़ हैं, जिससे कि पानी बरसात में रुकने की संभावना निर्मित हुई है विगत वर्षों में। तो उस पर अभी इंजीनियर साहब से चर्चा हुई, जो ई साहब हैं अभी NH के साथ में, कि उन्होंने कहा है, श्योर किया है कि इसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे और कटिंग करके हम इसको बेहतर बनाएंगे, जिससे इनफ्लो और आउटफ्लो वाटर का प्रभावी ढंग से हो सके और जो जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है वो ना हो। इसके अलावा जो आपने शोल्डर्स बहुत जगह पे ऐसे आए हैं जो कि अचानक उसमें से डिप्रेशन है, तो वो एक सड़क सुरक्षा का भी मुद्दा है, उसमें दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वो शोल्डर सबके ठीक हों, जिससे लोगों को वाहनों के साथ चलने में कोई दिक्कत ना हो, साइड वगैरह लेने में आसानी से वो साइड ले सकते करें। गुणवत्ता के साथ उसमें काम करें। दूसरा एक पुलिया, चूँकि जो पुलिया आज तक, चूँकि हमने सारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने भी देखी, जो पुलिया इन्होंने 2-3 पुलियाँ बनाई हैं रोड वालों ने, चूँकि ऐसी पुलिया तो मैंने आज तक नहीं देखी। जबकि आजकल जो भी पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, एक बॉक्स की तरह बनते हैं, जिससे पानी जितना भी आए तो आसानी से और जल्दी निकल जाए, जिससे कहीं कोई स्थिति ऐसी ना बने कि बाढ़ जैसी स्थिति या पानी रुक जाए तो दिक्कत होती है। तो जो पुलिया बनाई हैं इन्होंने V टाइप की बनाई है। तो V टाइप की पुलिया तो हमारे सभी लोगों के समझ में नहीं आई कि ये कौन सी इंजीनियर ने कौन सी टेक्निक से ये बनाई है। और उस पुलियों की वजह से पिछली साल जो बरसात हुई थी तो उनमें आकर कचरा भर गया था और पानी रुका था और हमारे कई घरों में बरसात का पानी भर गया था। लोग परेशान हुए थे, उनका अनाज गल गया था, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान तक बह गया था, ओढ़ने पहनने के बिस्तर तक गीले हो गए थे। तो अभी हमने उनको निर्देश दिए हैं, कलेक्टर साहब ने भी बोला है, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन पुलियों को दोबारा से रिप्लेस करके दोबारा से इनको स्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करें और जो बॉक्स टाइप के होते हैं इस टाइप से बनाए। नहीं ये भविष्य के लिए फिर एक नुकसानदायक रहेंगी और कहीं नहीं कहीं इनकी दिक्कत रहेगी और लोग परेशान होंगे। तो बहुत सारी कमियां जो पाई है वो हम एक चूँकि पूरा प्रोफार्मा बनाएंगे, डिटेल से बैठकर हम इनको लिखित में देंगे और इनको चूँकि नोटिस भी देंगे
और ये सारी जानकारी हम हमारे महाराज साहब के पास पहुंचाएंगे कि जिससे जो कमियां रही हैं इस सड़क में, चूँकि अभी सड़क का काम चल रहा है तो